अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद शहर मुस्तखर के डाइट कॉलेज का APJ अब्दुल कलाम साइंस थीम पार्क तबाही के दहाने पर। दारुल उलूम मोहम्मदिया के तालिब इल्म शेख शहजाद के हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने पर तहनीत तकरीब का इनेकाद। कांग्रेस के रियासती कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपनी सियासी व समाजी सरगर्मियों के सबब अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से दिगर खिदमात के अलावा प्रजा सेवा भवन में ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए इन्हें दुआओं से नवाज रहे हैं। आदिलाबाद शहर मुस्तखर के डाइट कॉलेज के अहाते में लाखों रुपये खर्च करके तलबा को इल्म और तफरीह फराहम करने के लिए बनाया गया APJ अब्दुल कलाम साइंस थीम पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पार्क इस्तेमाल में नहीं रहने से जंगली झाड़ियां उग आई है। ये पार्क डाइट प्रिंसिपल रविंदर रेड्डी के दौर में तैयार किया गया था। इस थीम पार्क में साइंस से मुतालिक आलात नस्ब करते हुए इसके ज़रिए इल्म हासिल करने के मकसद से डिज़ाइन किया गया था। ये पार्क बरसों से तलबा के लिए दस्तावेज़ है, लेकिन इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम भूल गए इस पार्क को। సైన్స్ కి సంబంధించిన పరికరాలన్న ఏంది ముందర పాత విజువల్స్ ఉన్నాయి. आदिलाबाद शहर मुस्तखर से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म शेख शहजाद
वल्द शेख सादुल्ला मुतल्लिम दारुल मोहम्मदिया ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की। इस सिलसिले में मदरसे दारुल मोहम्मदिया में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मदरसे की इंतज़ामिया असातिज़ा की जानिब से तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए तहनीत पेश की और शेख शहजाद और इनके वालिद शेख सादुल्ला को मुबारकबाद पेश की और खूब दुआओं से नवाजा। क़ब्ल इसके कुरान करीम की तिलावत और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात का नजराना पेश करते हुए तकरीब का आगाज़ किया गया। मौलाना मोहम्मद क़मर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि दीगर असातिज़ा ने तकरीब की कामयाबी के लिए जद्दोजहद की। मौलाना शेख अहमद रमज़ानी ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और कुरान करीम की अहमियत पर रोशनी डाली। जैसा कि आप सभी हज़रात इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल मोहम्मदिया भुक्तापुर आदिलाबाद तेलंगाना के अंदर 13 बच्चों ने हिफ्ज़ कलाम पाक को मुकम्मल किया था। इसी तरीके से इस साल की पहली कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 10 अगस्त 22 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी मोहतरम सादुल्ला भाई के फ़र्जंद अर्जुमंद शेख शहजाद सल्लम ने इस साल हिफ्ज़ कलाम पाक को मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ और कुरान पाक की तालीम के साथ साथ आलिमियत के साथ साथ असर तालीम का भी इंतज़ाम है। हम सभी अहबाब से दरख्वास्त करते हैं इस मौके पर कि शेख शहजाद सल्लम ने जो हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल किया है इनके लिए दुआ भी फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकन असम्बली ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों को मियारी तिब्बी देखभाल फराहम करने और तिब्बी शोबे को खुसूसी तरजीह देने के मकसद से कई नई इस्लाहात नाफिज कर रही है। जुमेरात के रोज़ रुकन असम्बली ने DMHO के दफ्तर के अहाते में 34 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा और इसके अलावा रियासती हुकूमत की तरफ से मुख्तस करदा 4 108 गाड़ियाँ और 102 गाड़ियों को रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-अज़ा मुनक़िदा प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से तिब्बी शोबे को दी जाने वाली तरजीहत की वजाहत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि सरकारी हस्पताल लोगों को मियारी तिब्बी खिदमात फ़राहम कर रहे हैं और हुकूमत ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी है। इन्होंने कहा कि रिम्स हॉस्पिटल में करोड़ों रुपये की लागत से जदीद मशीनें और आलात दस्तयाब कराए गए। इस मौके पर ज़िला DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़, रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़, सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अशोक, एडिशनल DMHO डॉक्टर साधना, नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल अनीता के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद अवामी तंजीमों और मज़दूर यूनियन के नुमाइंदों ने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत मज़दूरों के हुकूक सल्ब कर रही है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अपनाई गई जमहूरियत मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू महापड़ाव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। CITU के ज़ेर एहतमाम मुकामी सुंदराया भवन से कुमरम भीम चौक तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए एहतजाज किया गया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली BJP हुकूमत कारकुनों को कारपोरेट ताकतों के लिए सेंगर बना रही है। इन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि वो 8 घंटे काम करने वाले दिन बनाकर इन्हें दोबारा ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने आने वाले इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाने पर जोर दिया। హలో హలో అక్కడ కూర్చోండి, ఖాళీ ఉంది, ప్లేస్ ఉంది, అక్కడ కూర్చోండి. హలో భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మికుల యొక్క హక్కులను పూర్తిగా కాలరాస్తూ పెట్టుబడిదారులకు ఆదానికి అంబానికి దోషిపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కార్మికుల కనీస వేతనాలు పెంచట్లేదు. అట్లనే ఉన్న సంఘాలని నిర్వీర్యం చేయడం కోసం సంఘం పెట్టుకునే హక్కునే తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. 8 గంటల పనిదినాన్ని పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి 12 గంటల పనిదినం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు.
కార్మికులు సంఘం పెట్టుకోవడానికే హక్కు లేకుండా నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కార్మికులు సంఘం పెట్టుకునే రైట్నే తీసేసే కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. పెట్టుబడిదారులకు బానిసలుగా పనిచేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇది సమంజసం కాదు అని చెప్తా ఉన్నాం. అందుకనే భారతదేశంలో బీజేపీని క్విట్ చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా కార్మికులకు, దేశ ప్రజలకు పిలుపునిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ స్ఫూర్తితో బీజేపీని ఓటమి కోసం భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికలలో అవసరమైతే కార్మిక వర్గం పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని బీజేపీని ఓడించాలని చెప్పి సందర్భంగా మేము పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना टीचर्स एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी वरा प्रसाद ने कहा कि हुकूमत तालीम और असातिज़ा के मसाइल को हल करने में खुलूस का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर PRC कमेटी का तकर्रुर करे और ज़ेर इल्तवा बिलों की अदायगी करे। असातिज़ा की तहरीक के हिस्से के तौर पर असातिज़ा ने अपने जायज़ मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए ज़िला मुस्तखर में कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। रियासती सेक्रेटरी ने कहा कि असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए तेलंगाना टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम स्कूल कॉम्प्लेक्स सतह से लेकर रियासती सतह तक बड़े पैमाने पर टीचर्स मूवमेंट विजिलेंस प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इन्होंने 19 अगस्त को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में मुनक़िद होने वाले रियासती सतह के महाधरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। ఉపాధ్యాయ సమస్యలపై మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆగస్టు 19 నాడు రాష్ట్ర స్థాయి ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి ఉపాధ్యాయుల యొక్క పెండింగ్ బిల్లులన్నీ కూడా వెంటనే పరిష్కరించి మరి బదిలీలు పదోన్నతులను వెంటనే చేపట్టాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా పాఠశాలలో స్కావెంజర్ల నియామకం లేకపోవడం వల్ల మరి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా తమ సొంత నిధుల ద్వారా స్కావెంజర్లను నియమించుకొని మరి పాఠశాల పరిశుభ్రత విషయంపై దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అశాస్త్రీయమైనటువంటి 317 జీవో వల్ల నష్టపోయిన ఉపాధ్యాయులందరినీ కూడా వెంటనే వారి సమస్యలను పరిష్కరించి వారి స్థానికత ఆధారంగా వారిని స్వస్థలాలకు పంపాల్సిందిగా మరి భార్యాభర్తలు అనేక చోట్ల 250-300 కిలోమీటర్ల దూరంలో మరి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారందరికీ కూడా సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत है बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद शहर मुस्तखर के डाइट कॉलेज का APJ अब्दुल कलाम साइंस थीम पार्क तबाही के दहाने पर। दारुल उलूम मोहम्मदिया के तालिब इल्म शेख शहजाद के हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने पर तहनीत तकरीब का इनेकाद। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।